मिस कश्यप, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए। प्लीज थोड़ा वजन घटा दीजिए, मेरी सारी हीरोपंती निकल गई। नीचे रखिए मुझे। अरे मजा उतारिए, मुझे अभी उतरना है। मजा उतारिए। ओह सॉरी सॉरी, मजाक कर रहा था मैं। मिस्टर कबीर शर्मा, वहीं रुक जाओ, नहीं तो दोनों को गोलियों से छलनी कर दूंगा मैं। पकड़ लो सबको, सब लोग अपने आप को पुलिस के हवाले कर दो, इसी में तुम सबकी भलाई है। आदोनाथ, तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, फिनिश। जान के बदले में जान बहुत ही सस्ता सौदा है माधव, और इस सौदे में आग कभी बुझती नहीं है बल्कि और भड़कती है। बहुत आसान है बंदूक उठाकर खुद को बागी कहना, लेकिन तुम एक बात कभी समझ नहीं पाए, जब बिना बंदूक उठाए पूरे देश को आजाद करके उसका हक दिलाया जा सकता है तो तुम अपना हक क्यों नहीं पा सकते। मर्दानगी बंदूक उठाने में नहीं बल्कि अपनी आवाज उठाने में, अपने हक के लिए आवाज, अत्याचार के खिलाफ आवाज। मैं उम्मीद करता हूं एक दिन तुम इस बात को समझोगे। ले जाओ इन्हें। थैंक्स अपने वेलकम। जो मैंने वादा किया था देसू, पक्का निभाऊंगा। कबीर अपने वादों के पक्के हैं। आइए। What? थैंक्स गाइस, अनन्या और कबीर सर मिल गए। वो ठीक है, वो वापस आ रहे हैं। यस, He's right everyone, congratulations. इंस्पेक्टर खुराना ने अभी कंफर्म किया है। बधाई हो मैम, आपकी दुआएं काम आ गई। कम कभी एक मिनट। और ये सब क्या है? ओके, रिलैक्स कबीर, 2 दिन से सभी परेशान थे, कल तो कोई घर भी नहीं गया। वेलकम कबीर सर। So glad you're back. कैसे हो बेटा? माँ, अनन्या, ठीक तो है ना बच्चा? कबीर, तुम्हारा भाई भी
दादा चौंक गए। मुझे यह एक्सपेक्ट नहीं किया था ना। खबर सुनी तो खुद को रोक नहीं पाया। हमारी भाभी ने भी कहा कि जाना चाहिए। थैंक यू दादा। दादा एक मिनट। वेलकम बैक कबीर साहब। इट्स रियली गुड टू सी यू फाइनली। कमाल है, कमाल की किस्मत लिखवा के आए हो आप। आई मस्ट से पिछले 48 घंटों में पूरी दुनिया को टीवी के सेट से बांध कर रखा है तुमने, मानना पड़ेगा। न्यूज़ रीडर रिपोर्टर से स्टार बन गए यार तुम तो, कमाल है। अच्छा लगा है बुरा? और अपेंडिक्स का दर्द कैसा है? वैसे माना भाई, पिछले 48 घंटों में पोस्ट ऑपरेशन केयर के दौरान आपने भी शतरंज की कई नई चालों की प्रैक्टिस तो कर ली होगी, क्यों? मालविका, टेलीकास्ट की तैयारी करो, मैं ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन पढ़ूंगा। कबीर सर, मेरी माँ। नमस्ते। आपने मेरी बेटी की जान बचाई। कैसे शुक्रिया अदा करूं मैं आपका। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपकी बेटी ने मेरी जान बचाई तो? ना तो ये बेवकूफियां करती और ना ही हम बचते। और अगर कुछ देना ही चाहती हैं तो आशीर्वाद दीजिए। थैंक यू तो बहुत है फिक्स डिपॉजिट में। मिस कश्यप, 4 मिनट हैं आपके पास मुझे न्यूज डेस्क पर मिलने के लिए। क्यों सर? क्योंकि आज खास खबरें सिर्फ कबीर के साथ नहीं होंगी। आज मेरे साथ आप भी न्यूज पेश करेंगे। आज ही वैसे आपको कभी किसी ने बताया कि आप बहुत खूबसूरत हैं और आपकी आंखें बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं। It's time. चलें। नमस्कार, केकेएन की इस ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन में मैं कबीर शर्मा और मेरी साथी अनन्या कश्यप आपका स्वागत करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम अपने दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आपकी दुआओं और शुभकामनाओं का ये असर है कि आज हम आपके सामने।
2 दिन, 2 बहुत ही अजीबो गरीब दिन, जिनमें जिंदगी का सबक भी सीखा, जिंदगी को करीब से भी देखा और कुछ अपनी कमजोरियों का एहसास भी हुआ। आने वाले दिनों में हम आपसे आप बीती तो बांटते रहेंगे, लेकिन सबसे पहले मुद्दे की बात। जैसा कि आप जानते हैं, हमें यानी कि मुझे और मेरी साथी मिस अनन्या कश्यप को बागियों ने अगवा किया और मांग रखी थी कि एक फिल्म इंसाफ ये कैसी लड़ाई की रिलीज को रोका जाए। हमने ये 2 दिन उन्हीं बागियों की कैद में गुजारे हैं और उन 2 दिनों में हमने बहुत कुछ देखा और जाना। मैं ये कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो किया वो गलत था और उसकी सजा उन्हें मिलेगी, लेकिन हम इसे अपना फर्ज समझते हैं कि हम अपने दर्शकों को, समाज को सच्चाई क्या है ये भी बताएं। माना कि इतने सालों से चल रही बागियों की इस लड़ाई में कई बातें गलत हुई, लेकिन ये कहना कि गलती सिर्फ उनकी है ज्यादा गलत बात होगी। और इसीलिए हमने आज स्टूडियो में बुलाया है बागी देसू नारायण को। जी हाँ, ये खुद चाहते हैं कि हम इन्हें बागी कहकर बुलाएं, क्योंकि इन्हें हमारे समाज, हमारी सरकार और हमारे सिस्टम से शिकायत है और देश के हर एक नागरिक को ये अधिकार है कि वो अपनी शिकायत दर्ज करे और समाज और सरकार का ये दायित्व है कि वो सुने। देसू जी, केकेएन की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया शो पर आने के लिए। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? मैं आने वाली पीढ़ी और देश के बच्चों से एक ही बात कहना चाहता हूं। बंदूक के सहारे मुसीबतें खत्म नहीं होती। जब भी कोई मजबूर, लाचार, गरीब इंसान बंदूक उठाकर बागी बनता है, वहीं से उसकी मुसीबतें शुरू होती हैं। मैं बागी देसू नारायण आप सभी से अपने गुनाहों के लिए माफी मांगता हूं। बागी कौन बनना चाहते हैं? ये वो लोग हैं जो प्रशासन के द्वारा सुनवाई ना होने पर अपने हक के लिए, अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए बंदूक उठा लेते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें लगता है कि नाइंसाफी का जवाब अगर नाइंसाफी से देंगे तो शायद उन्हें उनका हक मिल जाए। जितना ये दोषी हैं अपनी सोच के लिए, उतना ही दोषी है हमारा समाज। हमारे समाज के उच्च वर्गीय पूंजीपति, उद्योगपति और कुछ हद तक शायद हमारी सरकार भी, जो इन बागियों के दर्द और अन्याय को समझने में कभी कभी चूक जाती है। देसू नारायण ने प्रशासन की तरफ मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया। आशा है प्रशासन भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर इनको इनका हक दिलवाएगा और इन रिश्तों में सुख और अमन का सूरज जल्द उदय होगा। इसी आशा के साथ मैं कबीर शर्मा और मेरी साथी अनन्या कश्यप आपसे इजाजत लेते हैं। जिंदाबाद। ये आपका पहली बार था? ब्रिलियंट थी आप, एकदम प्रो, फुल मार्क्स। अच्छा कबीर, मैं चलता हूं, मेरी कल सुबह की फ्लाइट है। हाय, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपने बहुत बहादुरी का काम किया। मैं कबीर का बड़ा भाई हूं, राजवीर शर्मा। ओह, हेलो। अच्छा कबीर, मैं चलता हूं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह अनन्या, तू तो छा गई, क्या बात है। तुझे देखकर तो कैमरा भी शर्मा रहा था। अमेजिंग। आई एम रियली हैप्पी।
मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि कबीर सर ने मुझे अपने साथ न्यूज़ पढ़ने के लिए कहा। आई एम रियली वेरी हैप्पी। मिस चलो बाहर आओ जल्दी। मेरे पापा 8 साल से गायब। नाम क्या है तुम्हारे पापा का? सुधीर कश्यप। एक आप ही का आर्टिकल था जिसमें वो दोषी नहीं थे। जिस सच तक आप पहुंचना चाहती हैं मिस कश्यप, वहां पहुंचकर खुद पछताएंगे आप। सच का सामना सभी करना चाहते हैं, पर सच के साथ बहुत कम जी पाते हैं। मैं कम इन सर? प्लीज कम इन मिस कश्यप। कहना पड़ेगा, ब्रिलियंट थी आज आप। ऐसा लगा ही नहीं कि आज आप पहली बार न्यूज़ पढ़ रही हैं। तो क्या कहती हैं, आज के बाद न्यूज़ पढ़ना चाहेंगे आप? थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बट मुझे सच्चाई से डायरेक्टली टच में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है, तो मैं रिपोर्टर ही थी। कैसी आपकी मर्जी, लेकिन दो चीजें देनी है मुझे आपको। एक तो आपका चश्मा और दूसरा चूंकि हाथ मिला ही लिया, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद आप मुझे कबीर कहें, सिर्फ कबीर। तो मतलब अब से हम दोस्त हैं? फिर तो आपको भी मुझे मिस कश्यप की जगह सिर्फ अनन्या कहना चाहिए ना? श्योर, अनन्या। थैंक यू सर। कबीर। बैठा। और जाने से पहले, कौन कहता है कि दूरियां मिट नहीं सकती, दीवारें गिर नहीं सकती? अगर इरादे नेक हों और कोशिश बुलंद, तो कोई ताकत कामयाबी को रोक नहीं सकती। कदम बढ़ाने से ही मंजिल करीब आती है, यूं बैठे रहने से तो सिर्फ नाकामयाबी हाथ आती है ना? For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.